प्रभु के धन्यवाद, उसने आपके लिए सारे मानव जाति के बनाया, उसके लहू के लिए धन्यवाद। प्रभु तेरे लहू की सुरक्षा में, तेरे लहू की सामर्थ में अपने आप को समर्पित करते हैं। हमारे जीवनों के द्वारा आपको महिमा मिले, यीशु के नाम से प्रभु के लोग कहे मेहरबानी। सबके सामने बैठ जाए और अपने पड़ोसी को बोले परमेश्वर आपका आशीष दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। आप लोग आनंदित और खुश हैं? प्रभु के नाम को धन्य कहते हैं। आपके अच्छे समय के लिए आप में से प्रत्येक का एक बार फिर प्रवेश मसीह के नाम में बहुत बहुत हम स्वागत करते हैं। समस्त कॉल आप उन लोगों के लिए यदि कोई हमारे बीच में फर्स्ट टाइम अगर कोई आया है, पहली बार कोई आया है, तो मेहरबानी से अपने स्थानों पर आप खड़े हो जाएं। अगर कोई पहली बार है, हम प्रभु के नाम में आपका स्वागत करना चाहते हैं। जो फर्स्ट टाइम हमारे बीच में आया है, बेटा हमारे बीच में आया है, सिस्टर हमारे बीच नाम बताया निखिल, निखिल आप अनिता, अनिता आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। हमारे भाई लोग आपसे जब नाम और आप बैठ सकते हैं, आपसे पूछे तो आप बता सकते हैं। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीष दे। आप तो लोग लगातार प्रभु की उपस्थिति में आते रहते हैं, आप में से प्रत्येक का भी स्वागत है। हम दीपा के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं। आज हम दीपा एक बार फिर अपने दोनों बच्चों के साथ प्रभु की महिमा के लिए हमारे बीच में है। दीपा आपका प्रभु के नाम में स्वागत करते हैं। जो लोग जानते हैं, आपको मालूम है दीपा वो है जिनके जीवन में परमेश्वर ने अद्भुत चमत्कार किया, जिन्हें डॉक्टर्स ने कहा था और बेबी ट्यूब के द्वारा भी कहा था कि तुम्हें बच्चा नहीं हो सकता। आज परमेश्वर धन्यवाद देते हैं हमारे सिस्टर को, 2 बच्चों के द्वारा परमेश्वर ने ब्लेस किया है। परमेश्वर के नाम को धन्यवाद देते हैं। हमारा परमेश्वर काम करने वाला परमेश्वर है और साथ ही साथ हमारा दिल आनंदित खुश है। हमारा जॉय हमारे बीच में लंबे समय के बाद है, उनके फ्रेंड हमारे बीच में है, तो आपका हम यीशु के नाम में स्वागत करते सर। आपको देख कर हम खुश हैं, आनंदित हैं। मम्मी नहीं आप आए हैं, तो आपका प्रभु के नाम में दोनों का स्वागत है। हम प्रभु के नाम में धन्यवाद देते हैं। भाई प्रेम का आप भी हमारे बीच में है। भाई विनोद के लिए प्रभु का धन्यवाद देते हैं, उनके मिसेस का धन्यवाद देते हैं। तो परमेश्वर आपको बहुत बहुत आपका बहुत बहुत स्वागत है। जोरदार के लिए भी ताली बजाकर प्रभु का स्वागत प्रभु के नाम में स्वागत करते हैं। हेड शिवा का धन्यवाद देते हैं। सिस्टर बिटिया दोनों हमारे बीच में, तो आपका भी प्रभु के नाम में बहुत बहुत स्वागत है। प्रभु आप सबको बहुत बहुत आशीष दे, परमेश्वर आपके जीवन का अनुग्रह करे। और हम धन्यवाद देना चाहते हैं आप लोग जो लगातार प्रभु की महिमा के लिए आते रहते हैं। हमारे भाई गौतम देविका के लिए धन्यवाद देते हैं, जो लगातार आने वालों के बीच में हमारे के बीच में आनंद के समय आ जाते हैं और भाई ससुराल की तरफ चले जाते हैं। लेकिन आज हमारे बीच में भाई है, तो भाई गौतम का सिस्टर देविका का भी एक बार फिर प्रभु के नाम में स्वागत है। आप लोगों को आशीष दे, बरकत दे। प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड। परमेश्वर आप सबको बहुत बहुत आशीर्वाद कर दे। जल्दी से पहले के वचन पे जाएं, जल्दी से एक छोटा अनाउंसमेंट है जो है मीटिंगों के बारे में। कल की हमारी सभा हमारे अंदर जानकी की ओर से परमेश्वर के भवन में रखी गई है। मंगलवार की हमारी प्रार्थना हमारे सिस्टर सुनीता सिंह जो कि जवाहरनगर से आती है, उनके घर पर है। और बुधवार की हमारी प्रार्थना जो है हमारे भाई विशाल शोभा यानी बापू नगर में सब्जी मंडी के सामने है। बृहस्पतिवार को सिस्टर सुनीता राजकिशोर के घर पर 27 तारीख को मीटिंग है, वो भवन में है या घर पर है वो अभी बताएंगे। और फ्राइडे की आराधना हमारे यहाँ की कमला के पड़ोसी बता देंगे वो जैसा भी होगा। और सैटरडे हमारी बाइबल आधा घंटा प्रार्थना के बाद सेट होगी, तो आप लोग आए। परमेश्वर आपको आशीष हो, बरकत दे। सारी सभाएं हमारी 8 बजे होगी, हमारी सारी जो प्रार्थना सभा होगी वो 8 बजे होगी। आप लोग आए, आशीष पाए, बरकत पाए, परमेश्वर आपके जीवन में बड़ा काम करे। आपसे कहना चाहते हैं कुछ समस्याओं का समाधान के लिए आपको कुछ नहीं करना, क्या कुछ नहीं करना। अगर आप जीवन के अंतर्गत आपको कहे बहुत बड़ी भयंकर कितनी बड़ी समस्या हो, कुछ मत कीजिए, आने वाले दिनों में प्रभु की उपस्थिति में आ जाएगी। और आपसे कहना चाहते हैं लापरवाही जो कर रहे हैं उन्हें कहना, अभी बहुत लोग बहुत लापरवाही कर रहे हैं। मन में क्या आ रहा है बहुत प्रेम आ रहा है उनके लिए, मन में बहुत उनके लिए प्रेम उठ रहा है कि उन्हें क्या करे, उन्हें बहुत गले लगाए, चिपट के बोले भाई देखो। क्यों कह रहे ऐसा? क्योंकि हमें फिर उनके साथ ही गले लगाकर उनके लिए रोना पड़ेगा, तो उन्हें रोना ना पड़े। आपसे कहना चाहते हैं सिंसियर खुदा के टाइम को महत्वपूर्ण जाने, आप परमेश्वर की बात को महत्वपूर्ण समझे, लापरवाही ना करें। इससे बड़े आंधी तूफान आपका
वो इंतजार कर रहे हैं आपसे कहना था। मतलब भाई सब क्या कह रहे हैं, भविष्यवाणी कर रहे हैं, इंतजार कर रहे हैं। आपके 5 तारीख हो गई और आज कितने 5 तारीख साल कितने दिन हो गए? कई लोग एक भी उपवास प्रार्थना नहीं आए, इतने बिजी आप कैसे हो गए? फिर खुदा के लिए समय नहीं है तो फिर खुदा आपको समय दे, अगर दे तो हम कहेंगे खुदा समय मत देना, हम रोक देंगे आपकी आशीष को, क्योंकि खुदा के लिए जिसके पास समय नहीं है खुदा उसको आशीष दे दे ऐसा आज तक हुआ नहीं है। आपसे कहना चाहते हैं बहुत ही इमरजेंसी है, बहुत ही बड़ी बात है, आप ठीक है लेकिन कोशिश करें, एक तो प्रार्थना अटेंड कर ही सकते हैं, इतना बिजी तो शायद कोई नहीं है। अगर आप इतने बिजी हैं तो फिर हमें विश्वास है कि आपकी जो ऑफरिंग है कम से कम 50,000 की तो होनी चाहिए, क्योंकि कम से कम 5 लाख तो तुम्हारे होंगे तो 50,000 का है ना, तभी तो आप इतने बिजी है। हालेलुया। ये तो फिर कोई बिजी नहीं है, तो आप ध्यान के परमेश्वर आपको आशीष दे, प्रभु आपको बरकत दे। जल्दी से प्रभु के वचन की ओर चलेंगे। परमेश्वर हमारा बातचीत करने वाला परमेश्वर है, आज्ञा करता है। और आपसे कहना चाहते आप में से कई लोगों के जीवन के बोलना चाहते हैं। आज हमारे सिस्टर सिमरन ने यहाँ पर बातों को बोलना और हमसे कहना चाहते प्रभु की बड़ी योजना है, आप उनसे रुके ना, ठहरे ना। परमेश्वर की आप में से कई लोगों के लिए कहना चाहते हैं परमेश्वर के आपके लिए बड़ी योजना है। There is great plan of God for you, for your life, आपके जीवन के लिए है। हम क्या करें? हम अपने आप को परमेश्वर के साथ कनेक्ट रखें, बस, और कुछ हमें करने की जरूरत नहीं है। परमेश्वर हमारे लिए बड़े काम करने के लिए तैयार है, अद्भुत काम करने के लिए तैयार है। आइए परमेश्वर हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड, प्रेज द लॉर्ड। हम बहुत जल्दी अच्छा नया और सुपर माइक सेट लाने वाले हैं। कई लोगों ने बड़े गायक किए हैं, माइक हुई नहीं, और मुझे लगता है हमें कुछ करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? हमें हम हमेशा कहते हैं वादा ना करें, वादा करे तो पूरा करे, पूरा ना करे तो बोले ना, है ना। तो हम इंतजार कर रहे हैं, वो कर देंगे, ये कर देंगे। अब हमें लगता है कि इंतजार खत्म हो गया है। अब आप अपने आप में वेट करें और अब बहुत जल्दी आप नई चीजों को आप देखेंगे। आमीन नहीं बोले? अरे भाई साहब आप कैसे करोगे? पैसा पास बहुत है, पैसा पास बहुत है, आपके पास बहुत है, उसे आप रखते हैं। हमारे पास बहुत है, उसे हम दे रहे हैं, फिर बहुत आ रहा है, फिर और दे रहे हैं। और आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर आपको मुझे बनाने जा रहा है। हमारा परमेश्वर भला है, हमारा परमेश्वर अच्छा है। हम इन दिनों के अंदर तीसरे महीने में हैं और तीसरे महीने में विशेष बात को हम देख रहे हैं। परमेश्वर पिता के रूप में, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के रूप में और परमेश्वर पवित्र आत्मा के रूप में। हमारा परमेश्वर 3 नहीं है, हमारे परमेश्वर 3 नहीं है, वो एक है। लेकिन अलग अलग समय में हमारे परमेश्वर ने अपने आप को अपने लोगों के सामने प्रकट किया ताकि हम उसके संपूर्णता को समझे। अगर वो केवल पिता के रूप में ही आता क्या होता? शायद हम उसकी संपूर्णता को नहीं समझ पाते। अगर वो केवल यीशु ही के रूप में आता शायद हम उसके उस न्याय के बात को नहीं समझ पाते। और अगर हमारा परमेश्वर अपने आप को केवल पवित्र आत्मा के रूप में प्रकट करता तो भी शायद हम इसे समझ पाते। इसलिए परमेश्वर ने टाइम टू टाइम अपने आप को अलग रीति से प्रकट किया। और आपसे कहना चाहते ऐसा नहीं, ये जरूर है, ये बिल्कुल सही है, इस पवित्र आत्मा का चलन है, लेकिन अभी भी परमेश्वर अपने आप को पिता के रूप में दिखाता है। अभी भी परमेश्वर अपने आप को यीशु मसीह के रूप में अपने प्रेम को, अपने सामर्थ को प्रकट करता है। आपसे कहना चाहते हमारा परमेश्वर वो परमेश्वर है जो चाहता है उसके लोग उसे अच्छी तरह से जाने। और जब आप उनको अच्छी तरह जान जाते हैं हम इजीली आशीषों को प्राप्त कर लेते हैं, हम आसानी से परमेश्वर की चीजों को प्राप्त कर लेते हैं। हम इसीलिए परमेश्वर की बातों को, इसीलिए हम क्या कर लेते हैं? परमेश्वर की चीजों को ग्रहण कर लेते हैं। हमारे जीवन में आवश्यकता इस बात की है हम अपने आप को ओपन करें और एक प्रार्थना करें। क्या प्रार्थना करें? परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं आपको संपूर्ण रीति समझ सकूं। वो हमारा परमेश्वर बहुत गहरा है, वो हमारे परमेश्वर की गहराई बहुत अधिक है, उसकी प्रेम की गहराई अधिक है, उसकी सामर्थ की लंबाई चौड़ाई बहुत अधिक है, उसके न्याय की बातें बहुत अद्भुत है। मुझे आपसे प्रार्थना करना चाहिए परमेश्वर मेरी मदद कर कि मैं आपकी संपूर्णता को समझ सकूं।
और जब हम उसकी संपूर्णता को समझ जाते हैं, हमारे जीवन में चीजें दी बेस्ट अच्छी हो जाती है, इसीलिए परमेश्वर को प्राप्त कर पाते हैं। हमारा परमेश्वर अपने आप को प्रकट किया कि वो प्रेम करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बताया कि वो न्याय करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने बताया कि ना केवल न्याय करता, लेकिन वो हमें छुटकारा देने वाला परमेश्वर है। ना केवल हमें छुटकारा देता है, लेकिन वो परमेश्वर हमें छुटकारा देकर एक ऐसे स्थान पर ले जाने के सामर्थ रखता है, ले जाने के लिए तैयार है, जो क्या है, जो स्थान भरपूरी का स्थान है। और जब परमेश्वर हमें वहां ले जाता है, फिर वो परमेश्वर हमें ये बताता है कि अब हमें क्या करना है। वो हमें समझाना चाहता है, बताना चाहता है। परमेश्वर आपसे मुझे कहना, हमें समझना है, हमारा परमेश्वर बलिदान से ज्यादा ये चाहता है कि उसके लोग उसकी बात को माने। Sacrifice is better than obedience is better than sacrifice। आपके बलिदान से ज्यादा, मेरे बलिदान से ज्यादा परमेश्वर मुझसे आपसे क्या चाहता है? वो चाहता है कि हम क्या करें, हम उसकी बात को माने। और उसकी बात को मानने के लिए हमने परमेश्वर से देखा था कि वो अपने वचन के द्वारा अपनी बातों तक हमें ले जाता है। आज उसके दूसरे पहलू के ऊपर हम बातचीत पिछले संडे सबने चालू की थी कि वो कहां से हमें अपनी बात को बताना प्रारंभ करता है। वो अपने पवित्र आत्मा के द्वारा, वो अपने आत्मा के द्वारा, वो अपने आत्मा के द्वारा हमें बताना चालू करता है कि ये मेरी इच्छा है, ये मेरी बात है, इस काम को तुम करो। और पवित्र आत्मा, हम इस बात को ध्यान से सुने, प्यारे परमेश्वर को महत्वपूर्ण बात परमेश्वर मुझसे आपसे करने जा रहा है। परमेश्वर ये चाहता है कि हम ये बात को समझे कि कैसे पवित्र आत्मा हमारे जीवन में काम करता है। हाउ द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, द स्पिरिट ऑफ द लॉर्ड, परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में काम करना प्रारंभ करता है। उसका प्रारंभ कहां से होता है? जो बुक ऑफ जॉन, यूहन्ना रचित सुसमाचार, उसका 16वां अध्याय, हम वहां से हमने लास्ट संडे देखा था। आगे हम वहां से पढ़ेंगे कि परमेश्वर का आत्मा हमारे जीवन में कैसे पता चलेगा कि परमेश्वर का आत्मा मुझसे डील कर रहा है, परमेश्वर का आत्मा मुझ मेरे जीवन में कार्य कर रहा है। यूहन्ना रचित सुसमाचार का 16वां अध्याय, उसके 8 वचन को मेहरबानी से पढ़े। वह आकर, हाँ जी, वह आकर संसार को पाप और धार्मिकता, हाँ जी, और न्याय के विषय में निरुत्तर करेगा। याद रखें, और वह आकर, कौन आकर? यीशु मसीह नहीं, कौन आकर? पवित्र आत्मा। कौन आकर? पवित्र आत्मा क्या करेगा? संसार को पाप के प्रति निरुत्तर करेगा, यानी पाप के प्रति कायल करेगा। आपको कहना चाहते हैं, महत्वपूर्ण विषय है। पाप इज वेरी वेरी सिंसियर टॉपिक। पाप, द सिन इज द वेरी सिंसियर पॉइंट इन द वर्ड ऑफ गॉड। पाप परमेश्वर के वचन में बहुत गंभीर बात है। अब कई लोग हैं जीवन के अंदर ये नहीं समझ पा रहे हैं कि पाप है ही क्या। कई लोगों को मालूम ही नहीं है। कई लोग क्या कह रहे हैं, बोले हम पाप थोड़ी कर रहे हैं, ये तो दुनिया की रीत है। हम पाप थोड़ी कर रहे हैं, ये तो संसार में चलता है। हम पाप थोड़ी कर रहे हैं, जब सब लोग ऐसा कर रहे हैं हम भी ऐसा कर रहे हैं। तो आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों, मुझे आपको समझना है कि व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन, कि पाप आखिर है क्या। पाप के प्रति निरुत्तर पवित्र आत्मा करता है। पाप क्या है? व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ सिन? पाप की परिभाषा क्या है? पाप की परिभाषा है परमेश्वर की आज्ञा, विधि, नियम का उल्लंघन करना पाप है। इतनी सी बात याद रख लेना। परमेश्वर ने जो कुछ भी कहा है, परमेश्वर ने जो नियम ठहराया है, परमेश्वर ने जो विधि ठहराई है, परमेश्वर ने जो आज्ञा दी है, परमेश्वर ने विचार आपके सामने रखा है, उसके विरुद्ध हो जाना पाप है। उसके अगेंस्ट रह जाना, जो कुछ खुदा ने कहा उसके विरुद्ध हो जाना, आपसे कहना चाहते पाप है। और इसके विपरीत व्यवस्था विवरण की पुस्तक, उसका 6वां अध्याय, बुक ऑफ डिट्रोनॉमी चैप्टर 6 और उसके 25 वचन को अगर हम पढ़ेंगे, इसके विपरीत फिर आप कहेंगे पास्टर साहब, फिर धर्म क्या है? व्हाट इज राइचियसनेस? व्हाट इज द राइचियसनेस व्हाट ऑफ गॉड सेज अबाउट इट? परमेश्वर का वचन व्यवस्था विवरण 6:25 कहता है, क्या कहता? पढ़े। और यदि हम
हाँ जी, अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में, ध्यान से सुने, अपने परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में उसकी आज्ञा के अनुसार, उसकी आज्ञा के अनुसार इन सारे नियमों के मानने में सारे नियमों को मानने में चौकसी करें, चौकसी करे, तो यह हमारे लिए यह हमारे लिए धर्म ठहरेगा। धर्म ठहरेगा। यही धर्म है, अर्थात पाप का विपरीत यह है। डिट्रोनॉमी 6:25 वर्स 6:25 क्या कहता है? जो कुछ परमेश्वर की दृष्टि में ठीक है, उसने जो आज्ञा दी है, उसके सारे नियम को मानने की चौकसी करना, ये क्या है? धर्म है। आपसे कहना चाहते, इसलिए बाइबल के अंतर्गत किसी धर्म के बारे में बातचीत की गई। परमेश्वर तब कहता है क्या है धर्म, क्या है वास्तविक धर्म? धर्म ये है कि परमेश्वर की बात को मान लेना। और आपसे कहना चाहते, आइए हम इतना अपने आप को तैयार करें कि परमेश्वर की बात को मानने वाले बने। आप और मैं जब परमेश्वर की बात को मानने के लिए चौकसी करते हैं, ये हमारे लिए धर्म बन जाता है। और जब इसके विरुद्ध चले जाते हैं, वो क्या बन जाता है? वो पाप बन जाता है। एक और चीज है जिसे प्रभु का वचन कहता है पाप है। रोमियो 14 अध्याय उसके 23 वचन को अगर आप पढ़ेंगे, वहां परमेश्वर का वचन कहता है पाप के बारे में कि पाप क्या है? परंतु हाँ जी, जो संदेह करके खाता है, जो संदेह करके खाता है, वह दंड के योग्य ठहर चुका है, वह दंड के योग्य ठहर चुका है, क्योंकि वह विश्वास से नहीं क्योंकि वह विश्वास से नहीं खाता। हाँ जी, और जो कुछ विश्वास से नहीं ध्यान रखे, जो कुछ whatever not with faith, जो कुछ विश्वास से नहीं वह पाप है। वह पाप है। आपसे कहना था, जो भी काम एक व्यक्ति बिना विश्वास के कर रहा है, आप यहाँ बैठे हैं, ठीक है, मुझे पास्टर साहब को खुश करना है, मेरी पत्नी को खुश करना है, पति को खुश करना है, लोगों को खुश करना है, इसलिए मैं आ गया हूं। आपसे कहना, अगर आप इस विश्वास से नहीं आए हैं कि मैं आज खुदा के भवन में जाऊंगा, परमेश्वर मुझसे बातचीत करेगा, आपसे कहना चाहते हैं, एक व्यक्ति क्या कर रहा है? बिना विश्वास किया गया हर एक कार्य क्या है? पाप है। इसलिए जो कुछ करे, आप जब प्रार्थना करें, कैसे करें? कैसे करें? विश्वास से करें। जब प्रभु की आराधना करें, कैसे करें? बोले, विश्वास से करें। जब आप खुदा के लिए दें, कैसे दें? विश्वास से दें। जो कुछ भी आप करते हैं, कैसे करें? विश्वास से करें। ये आपके लिए धर्म और धार्मिकता ठहरेगा। लेकिन इसके विपरीत कुछ भी एक व्यक्ति कर रहा है, चाहे वो प्रार्थना कर रहा है, चाहे वो दे रहा है, चाहे वो संगति कर रहा है, चाहे वो बहुत बढ़िया काम कर रहा है, अगर उसमें विश्वास मिला हुआ नहीं है, प्रभु वचन कहता है जो विश्वास से नहीं वो पाप है। और परमेश्वर के लोगों पवित्र आत्मा क्या करता है? पवित्र आत्मा मेरे आपके जन्म सबसे पहले पाप के प्रति हमें कायल करता है, निरुत्तर करता है। हमें कहता है, बेटे ये ठीक नहीं है, बेटी ये ठीक नहीं है, जो राह चल रहा है तू ठीक नहीं है। प्रभु कहता, मुझसे दूरी, ज्यादा देर तक मुझसे दूरी ठीक नहीं है, ज्यादा देर मेरे संगति से दूर रहना ठीक नहीं है, ज्यादा दिनों तक मेरे वचन से दूर रहना ठीक नहीं है, ज्यादा दिनों तक मेरे धन को खाना ठीक नहीं है, ज्यादा दिनों को मेरे वचनों के विरुद्ध चलना ठीक नहीं है। पवित्र आत्मा क्या करता है? पाप के प्रति कायल करता है। और हमें अगर उस प्रकार में स्वीकार कर लेना है ना, हाँ खुदा मैं स्वीकार करता हूँ, आई एम डूइंग रॉन्ग। और जो ही आप स्वीकार करते हैं, परमेश्वर का आत्मा, यूहन्ना 16:8 को शो करे, परमेश्वर के लोग, जो ही परमेश्वर का आत्मा हमें पाप के प्रति कायल करता है, और वो उठाकर हमें कहां लेकर जाता है? सेकंड स्टेप पर लेकर जाता है, दूसरे कदम पर लेकर जाता है। और फिर वो हमें किसके प्रति? धार्मिकता के प्रति कायल करना प्रारंभ करता है। अबाउट राइचसनेस, उस पर भी परमेश्वर का आत्मा धार्मिकता के प्रति हमें क्या करना चालू करता है? कायल करना चालू करता है। अब आप कहेंगे ये धार्मिकता के प्रति कायल करना क्या है? बहुत महत्वपूर्ण संदेश है, ध्यान से सुनिए। कहीं आप या हमें जो लाइव सुन रहे हैं वो कहीं इस तरह का जीवन तो नहीं जी रहे। आज बहुत से लोग हैं संसार में, कितने प्रकार की धार्मिकता है जी? क्या सोचते हैं आप कितने प्रकार की होगी? 1 2 3 10 12 बोले, संख्या बोले आप, बहने बोले इकट्ठी, कितना सोचते हैं आप? है जी? है जी?
1 करोड़। नहीं, धार्मिकता कितने प्रकार की? अनगिनत। और मैंने क्या कह रही है? बहुत सारी धार्मिकता है। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर को संसार के अंदर जो धार्मिकता है, 3 प्रकार की धार्मिकता है। There are 3 type of righteousness in this world. 3 प्रकार की धार्मिकता है। और परमेश्वर का आत्मा क्या करता है? पहली धार्मिकता ये है, परमेश्वर के लोगों, बहुत से लोग हैं जो क्या कर रहे हैं? परमेश्वर के साथ ठीक नहीं चल रहे, वो अपनी राह चल रहे हैं, अपने तरीके से चल रहे हैं, अपने जीवन को जी रहे हैं। और फिर वो क्या सोचते हैं? हम ठीक तो नहीं चल रहे हैं, हम क्या करेंगे? हम कुछ एक अच्छे धर्म के काम कर देंगे और ये हमारे लेके क्या गिना जाएगा? ये हमारे अकाउंट में धार्मिकता गिना जाएगा। एक पहली धार्मिकता ये, लोग परमेश्वर के साथ ठीक नहीं है, प्रभु के साथ उनका संबंध ठीक नहीं है, वो दुनियावी जीवन जी रहे हैं। जब उनको मिलता है तो नशे वाला नशा भी कर लेते, झूठ बोलने का मौका आया झूठ बोल लेते, लड़ाई करने का मौका आया लड़ाई कर लिया, गुस्से का मौका आया गुस्सा बोल लिया, अब सब बोलने का मौका आया अब सब बोल लिया, जैसा जीवन चाहे वैसे जी लिया। और फिर वो क्या सोचते हैं? हमने बहुत सारे क्या करते, उल्टे सीधे काम करते, चलो हम क्या करते, एक धर्म का काम कर देते हैं और वो कुछ धर्म का कार्य कर करके ये सोचते हैं ये क्या है? हमारे लेखे धार्मिकता है, हम धर्मी हैं। आपसे कहना चाहते, आपको कैसे, आपके पास आप कैसे कह रहे? परमेश्वर के लोगों के समय भी ऐसा था। यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय, यहाँ पर परमेश्वर एक समूह के लोगों से बात कर रहा है। इन लोगों से परमेश्वर क्या कह रहा है? यशायाह नबी की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसके 4 वचन को जरा पढ़ेंगे। यहाँ प्रभु इस प्रकार कह रहा है, हाय ये जाति, हाय ये जाति पाप से कैसी भरी है। क्या कह रहा परमेश्वर? हाय ये जाति क्या है? पाप से कैसी भरी है। पाप कर रहे हैं, गुनाह कर रहे हैं, गलती कर रहे हैं। इन्होंने क्या किया? अगर 2 वचन को पढ़ेंगे तो ऐसा लिखा है, पढ़े 2 को मेहरबानी से। हे स्वर्ग सुन, हाँ, और हे पृथ्वी कान लगा, कान लगा, क्योंकि यहोवा कहता है, यहोवा क्या कह रहा है? मैंने बाल बच्चों का पालन पोषण किया, मैंने तो इनका पाल पोषण किया और उनको बढ़ाया भी, और मैंने इनको बढ़ाया, परंतु उन्होंने मुझसे बलवा किया, मुझसे बलवा किया। यहाँ पर क्या लोग हैं? ये लोग पाप का जीवन जी रहे हैं, गलत जीवन जी रहे हैं, पाप के बाद पाप कर रहे हैं, गलत के बाद गलत कर रहे हैं, गलत के बाद गलत करते चले जाए। और इसका परिणाम क्या होता है? इसके 7 वचन को पढ़े तो यहाँ परिणाम लिखा है। हाँ जी, तुम्हारा देश उजड़ा पड़ा है, देश उजड़ा पड़ा है, तुम्हारा नगर भस्म हो गया, नगर भस्म हो गए हैं, तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग तुम्हारी कमाई को निगल रहे हैं। परमेश्वर को आपसे कहना चाहते हैं, चेक योर लाइफ, अपने जीवन को जांच के देखिए, कहीं ऐसा तो नहीं चारों तरफ उजाड़ ही उजाड़ हो रहा है, कहीं ऐसा तो नहीं सब चीजें भस्म हो गई है, कहीं ऐसा तो नहीं आप मेहनत बहुत कर रहे हैं, बहुत मेहनत कर रहे हैं, मेहनत से बहुत पैसा कमा रहे हैं और वो पैसा आपका नशे के अंदर, बीमारी के अंतर्गत, अकस्मात अचानक कोई एक्सीडेंट हो गया, उसमें तो कहीं नहीं चला जा रहा। यहाँ प्रभु वचन कहता है क्या करे? तुम्हारे खेतों को परदेशी लोग देखते ही निकल रहे हैं। आपसे कहना चाहते हैं, व्हाई ऑल दिस हैपनिंग, क्यों ये हो रहे हैं? गलत काम कर रहे हैं। हमने कहा ये पहले प्रकार की धार्मिकता है। ये सारा काम करने के बावजूद भी जानते हैं क्या कर रहे हैं? इस 13 वचन को पढ़े, क्या लिखा है इसी के 1 का 13 पढ़े, 13 1 का 13 पढ़े। व्यर्थ अनबली मत लाओ। घर जाके इसको आगे पढ़े, ये क्या कर रहे? सारा गुनाह सारे पाप करने के बावजूद क्या कर रहे हैं? परमेश्वर को अन्न बलि चढ़ा रहे हैं, होम बलि चढ़ा रहे हैं, मेल बलि चढ़ा रहे हैं, सारे काम लेकर ये सोच रहे हैं कि हमारे लिए क्या गिना जाएगा, नजरों में धर्मी बन जाएंगे। इतना ही नहीं, खुदा के लोगों इन्होंने तो हद पार कर दी। आज कई लोग इनका हद पार कर देते हैं, गलत कर रहे हैं, गलत जीवन जी रहे, सही राह जीवन नहीं जी रहे, लेकिन इन सारी बातों के बावजूद भी परमेश्वर के लोग ये क्या कर रहे हैं? 15 को पढ़े जल्दी से, 1 का 15।
तुम मेरी ओर हाथ फैलाओ। ये इतना ही नहीं है, क्या कर रहे हैं परमेश्वर की ओर हाथ फैला रहे हैं। खुदा कह रहा है मेरी ओर जब तुम हाथ फैलाओगे तब मैं तुमसे मुंह फेर लूंगा। मैं तुम्हारी ओर से मुंह फेर लूंगा। तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तुम कितनी भी प्रार्थना क्यों ना करो, तो भी मैं तुम्हारी ना सुनूंगा। आपसे कहना चाहते हैं लोग क्या कर रहे हैं, ये सारी बात होने के बावजूद भी परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं, खुदा से विनती कर रहे हैं। ध्यान से सुनिए, दूसरी धार्मिकता वो है जिन लोगों ने क्या है, परमेश्वर का जीवन का प्रभु मान लिया है। यीशु उनके जीवन का प्रभु है। आपके जीवन का प्रभु यीशु है। यीशु मसीह आपके जीवन में राज्य करता है। आप यीशु मसीह की आराधना ग्रहण कर लिया है। और अब क्या कर रहे हैं, अब वो सेल्फ राइटनेस को शो कर रहे हैं। सेल्फ राइटनेस का मतलब समझते हैं, स्वयं की धार्मिकता। संसार से अपने आप को अलग कर लिया। दे हैड डन द गुड जॉब, उन्होंने अच्छा काम किया है, प्रभु को ग्रहण कर लिया है, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण कर लिया है, प्रभु की बात को ग्रहण कर लिया। लेकिन अब यहां से आकर वो एक ऐसे स्थान पे आ गए, वो क्या कह रहे हैं, आई एम राइचस बिकॉज ऑफ माई राइचसनेस वर्क। इंग्लिश जानने वाले, स्वयं की धार्मिकता इज द गुड राइट, इंग्लिश वाले, अपन तो 12th वाले भैया, MBA, BBA, TBA, CBA वाले, इंजीनियर, अच्छी बात है, गुड। अरे ऐसे मत सोचो आपको नीचा दिखा रहे, यू आर द ग्रेट। हमें खुशी है कि हम इंजीनियर पढ़ा रहे हैं, MBA, TBA वालों को पढ़ा रहा है 12th का अच्छा करने वाला, अंधेर करने वाला, हाँ जी, अन्यायी, हाँ जी, और व्यभिचारी नहीं, मैं व्यभिचारी नहीं हूँ, और न इस चुंगी लेने वाले के समान हूँ। मैं अपनी कमाई का 10वांश भी देता हूँ, मैं बहुत अच्छा आदमी हूँ। आपसे कहना चाहते हैं, अब कई लोग हैं वो कह रहे हैं वाह साहब बिल्कुल फिर कम सही है। इसको प्रभु ने क्या लगाई, डांट लगाई। किसको डांट लगाई, उस व्यक्ति को जो क्या कर रहा था, सप्ताह में 2 बार उपवास कर रहा था, और अपनी कमाई का 2 बार उपवास करना गलत। परमेश्वर को अच्छा है, आप 2 बार कर रहे हैं, प्रेज द लॉर्ड, 5 बार कर दे तो और भी अच्छा है। लेकिन परमेश्वर के लोगों दिक्कत क्या थी, प्रॉब्लम क्या थी, ये व्यक्ति क्या कर रहा था, ये व्यक्ति ये सोच रहा था कि मैं अपने इस प्रार्थना के जीवन के द्वारा दूर कर देती। ये व्यक्ति गलत था नहीं, ये व्यक्ति कोई पापी था नहीं, ये व्यक्ति क्या कर रहा था, अच्छा कर रहा था, प्रार्थना कर रहा था, उपवास कर रहा था, अपनी कमाई का 10वां दे रहा था। लेकिन दुनिया में ऐसी कोई ताकत ना बनी ना बनेगी जो परमेश्वर को आकर्षित, परमेश्वर को कोई जन आकर्षित कर सके। परमेश्वर के लोगों, ये तो उसका प्यार है जो हमारी ओर दौड़ कराता है, ये तो उसका प्यार है जो मेरे आपके ओर दौड़ कराता है। लोगों ने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया, लेकिन एक टाइम ऐसा आया कि वो भी कहां पहुंच गए, इस सेल्फ राइटनेस पहुंच गए। रोमियो की पुस्तक उसका 10वां अध्याय और उसके दूसरे वचन को आप पढ़ोगे, यहाँ प्रभु का आत्मा ने उन लोगों से बातचीत करना चालू किया। हम आपको कह रहे हैं पवित्र आत्मा क्या करता है, धूल रहती है, वो क्या कह रहा है, उन्हें परमेश्वर के लिए धूल है, वो के अंदर वो खुदा के लिए सब कुछ करने के तैयार है, मर मिटने के लिए तैयार है। उन्होंने काम खुदा के लिए कट जाएंगे, हमारी गर्दन कट जाए, हम खुदा का इनकार नहीं करें। खुदा के लिए धुन है, एक धुन सवार है, ये खुदा के लिए धुन रखने वाले लोग हैं, खुदा के लिए मर मिटने वाले लोग हैं, परमेश्वर के लिए कुछ कर गुजरना थे। इन्होंने प्रभु को ग्रहण किया, परमेश्वर के प्रेम को ग्रहण किया, प्रभु की दया को ग्रहण किया। लेकिन एक समय इस स्थान पर आ गए, अब क्या कर रहे हैं, ये परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन न होकर किसकी धार्मिकता के अधीन हो गए, स्वयं की। और क्या करना चालू कर दिया, इन्होंने कहा हम जो प्रार्थना कर रहे हैं आपको उपवास नहीं करना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको नहीं देना, इसका मतलब ये नहीं कि आपको परमेश्वर की महिमा नहीं करना, लेकिन ध्यान रखना है जब हम इस कार्य को करने के लिए आगे बढ़ रहे हैं, किस विचारधारा के साथ कर रहे हैं। हाँ, कई लोगों के जीवन के अंदर कई लोग नहीं बढ़ पाते हैं, आगे नहीं बढ़ पा रहे, कई ये तो उसकी दया है। ये आपने मेरी प्रार्थना नहीं जो लोगों को क्षमा करती है, ये आपके मेरे उपवास नहीं जो लोगों के जीवन में परिवर्तन लाते, ये तो उसकी दया है जो हमारी विनती को सुनकर अपने वचन को पूरा करता है, उसका वचन पूरा करता है। उसने कहा मांगो तो तुम्हें दिए जाएगा।
जाएगा। आपसे कहना चाहते हैं खुदा के लोगों विश्वास कर देगा, क्योंकि यीशु मसीह वो है जो एक मुर्दे में भी जान डालने की सामर्थ रखता है। यीशु मसीह वो है जो सूखी हड्डियों में भी जान डालने की सामर्थ रखता है। आपसे कहना चाहते हैं इन लोगों ने क्या किया, स्वयं की धार्मिकता को स्थापित करा और परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन नहीं हुए। काम को अहमियत देने लग जाते, फिर पवित्र आत्मा कायल करके क्या बोलता है, मेरे बेटे मेरे बेटी स्टिल यू आर रॉन्ग, अभी भी तो गलत है, तुझे क्या करना है, इस बात को समझना है। जाते हैं हम क्या बन जाते हैं, हम क्या बन जाते हैं, आप और मैं धर्मी बन जाते हैं, आप और मैं धर्मी बन जाते हैं। आज की सुबह आपसे कहना चाहते हैं अपने आप को संसार के बुरे काम से बाहर निकालिए। पवित्र आत्मा आपको मुझे कायल करता है। आप और मैं संसार के बुरे काम से बाहर आ गए हैं, अपनी धार्मिकता से बाहर आइए। पवित्र आत्मा हमें कायल करता है और हम अपनी धार्मिकता से बाहर आकर तो क्या है, धर्मी है। बोले अब मैं धर्मी हूँ, क्योंकि मैंने अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन कर दिया है। मेरी धार्मिकता नहीं, लेकिन परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन मैंने अपने आप को कर दिया है, इसलिए अब मैं धर्मी हूँ। आपने धर्मी बनने से क्या हुआ, हम तो यहाँ पर कुछ आशीष लेने आए थे, कुछ बरकत लेने आए थे। आपसे कहना था जो ही आप और मैं अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन कर अपने आप को धर्मी व्यक्ति के रूप में देख लगे रहते हैं, लगे रहते हैं। हालेलुया। अब आप परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हो गए हैं, अब आप क्या करेंगे, आप दुआएं देंगे, प्रभु कहेगा मुझे सुनना ही पड़ेगा। हालेलुया। अब परमेश्वर सुनेगा, क्यों, क्योंकि उसके कान कहाँ लगे हुए हैं, धर्मी क्यों लगे हैं। कौन से धर्मी क्यों, जिसने परमेश्वर की धार्मिकता ग्रहण। नीति वचन 15:6 यूं कहता है, धर्मी के घर में बहुत सा धन रहता है। हालेलुया। क्या आप ताली ना बजाएंगे, क्या आप ताली ना बजाएंगे। खुदा के लोगों, खुदा का वचन कहता है किसके घर में क्या रहता है, बहुत सा धन किसके घर में रहता है, काम बंद हो जाता है, जिस और बढ़ता हूं वहां रुकावट आ जाती है। खुदा के लोगों, यशायाह नबी की पुस्तक उसका 3रा अध्याय और उसका 10वां वचन ये कहता है, किसको कहता है, धर्मी को कहता है। परमेश्वर कहता है जो धर्मी है, परमेश्वर कहता है जिसने अपने आप कर देते हैं, आप धर्मी बन जाते हैं। आपसे कहना था दुनिया कुछ भी कहे, आप कहे किसी हाथ दिखाने वाले का बोले तेरे हाथ की लकीरें तो बता रही है, एक्सीडेंट होने वाला है और गड़बड़ होने, मेरे बारे में ये घोषणा की है। बोले क्या घोषणा की है, ये घोषणा की है मेरा भला ही होगा। आपसे कहना चाहते हैं हाथ देखने वाले ने, सिर देखने वाले ने, पैर देखने वाले ने, आपके घर के नक्शे को देखने वाले ने आपके लिए क्या कहा है, इट डजंट मैटर। आपसे कहना चाहते सारी दुनिया को बनाने वाले ने, आपको बनाने वाले ने, मुझको बनाने वाले का क्या होगा, बुरा होगा, लेकिन धर्मियों का क्या होगा। और हम धर्मी कैसे होते हैं, जब परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन हम हो जाते हैं, हमारा भला होता है। नीति वचन उसका 10वां अध्याय आए हैं, आपके धर्मी बनने के द्वारा आपके जीवन की आवश्यकताएं पूरी हो जाती हैं। परमेश्वर के लोगों 10:3 में ऐसा लिखा है, क्या लिखा है, धर्मी को यहोवा भूखा मरने नहीं देता। परमेश्वर आपसे कहना चाहते आज अगर आप यहाँ आप एक गरीबी की अवस्था में आए हैं, खुदा कहता है धर्मी को यहोवा भूखा मरने चांदी के समान होते हैं। 21 में ऐसा लिखा है धर्मी के वचन क्या होते हैं, धर्मी वचन से बहुत होगा पालन होता है। इतना ही नहीं, आपको मिटाने वाले कितने भी आ जाएं, आपको खत्म करने वाले कितने भी आ जाएं, आपको खुशखबरी देना चाहते हैं। आज हमारी बहन यहाँ पर दवाई दे रही थी, लेकिन हम जब प्रार्थना करते थे वचन दे इस बात को कहना चाहते हैं, जो जिन लोगों ने अपने आप को धार्मिकता का अधीन कर लिया है और जिन लोगों ने अपने आप को धर्मी बनाने के लिए अपने आप को तैयार कर लिया है, खुदा का वचन 10:30 ये कहता है, नीति वचन 10:30 कहता है धर्मी सदा अटल रहेगा, धर्मी सदा अटल रहेगा।
वो मिट नहीं सकता। मिटाने वाले कितने भी आ जाए, बीमारियां आ सकती है, गरीबी आ सकती है, आंधी आ सकती है, तूफान आ सकता है, लेकिन आपसे कहना अगर आप धर्मी है या नहीं है, आपसे कहना आप धर्मी है तो आप अटल है, आप ना मिटेंगे, आपको कोई मिटा ना सकेगा, आपको कोई ढा ना सकेगा, आपको कोई खत्म ना कर सकेगा। और किसी से कहना चाहते आप धर्मी है, और खुदा का वचन कहता है धर्मी सदा अटल रहेगा, धर्मी सदा बना रहेगा, धर्मी सदा स्थिर रहेगा, धर्मी का वंश बढ़ेगा, धर्मी पृथ्वी पर पराक्रमी होंगे। आपसे कहना चाहते हैं आप ऐसा होने जा रहे हैं, आपका परिवार ऐसा होने जा रहा है, आपके बच्चे ऐसा होने जा रहे हैं। विश्वास करते हैं तो बोले, विश्वास करते हैं तो बोले, परमेश्वर आपके लिए ऐसा ही करने जा रहा है। करना क्या है? अपने आप को परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन कर देना। आप कहोगे ये परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन मैं कैसे करूंगा? सवाल तो यही है, कैसे परमेश्वर की धार्मिकता मेरे अंदर आएगी? मैं तो अपने आप को बहुत धर्मी समझता हूँ, मेरे मन में तो ये विचार आ गया था, मेरी प्रार्थना, मेरा उपवास, मेरा देना, वाह वाह वाह, मैं है ना, जिधर देखो मैं जिधर देखो जलवा ही जलवा, किसका? मेरा ही जलवा। अरे परमेश्वर आपसे कहना चाहते हैं मेरा और तेरा नहीं, जलवा किसका होना चाहिए? यीशु का जलवा होना चाहिए। बहुत हो गया हमने अपने जलवे को दिखा लिया, बहुत हो गया हमने अपने तरीके से लोगों का आकर्षित। अब आइए मेरे द्वारा यीशु, आपके द्वारा यीशु दिखिए, आपके उठने बैठने के द्वारा यीशु बनिए। अब परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन होने के लिए करना क्या होगा? जल्दी से हम ऑन टाइम खत्म करेंगे, चिंता ना करना। रोमियो 10:4, परमेश्वर के लोगों, अगर हम परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन होना चाहते हैं, हमें पवित्र आत्मा के आवाज को सुनना चाहते हैं, रोमियो 10:4 ये कहता है, क्योंकि हाँ जी, हर एक विश्वास करने वाले के लिए, ध्यान से सुने, हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त, धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। मसीह व्यवस्था का परमेश्वर के लोगों, कहां से चालू होती है परमेश्वर की धार्मिकता? फ्रॉम वेयर इट स्टार्ट एंड हाउ इट रिमेन। कहां से परमेश्वर की धार्मिकता प्रारंभ होती है? जहां पर, कहां से प्रारंभ होती है? मसीह यीशु से। और थोड़ा बोले, हम थोड़ा वाणी काम लेते। हाँ, बोले जी, कहां से चालू होती है? विश्वास से, पवित्र आत्मा से। बोले बोले, कोई नहीं, पीछे से बोले, इधर पीछे वाले बोले, क्या सोचते? कहां से प्रारंभ होती है? हर एक विश्वास करने वाले के लिए धार्मिकता के निमित्त मसीह व्यवस्था का अंत है। कहां से चालू होती है? विश्वास से, है जी। आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर धार्मिकता का प्रारंभ होता है जिस दिन आप अपने लाइफ में क्या करते हैं? व्यवस्था का अंत करते हैं। When you make that the law, आप व्यवस्था को अपने जीवन से निकाल डालते हैं। व्यवस्था, नियम, व्यवस्था का मतलब नियम और कानून। अगर मैं ऐसा करूंगा तो ऐसा होगा, अगर इस तरीके से करूंगा तो ये होगा। परमेश्वर के लोग आपसे कहना चाहते, आज लोग यही तो कर रहे हैं, लोग यही तो सोच रहे हैं, मैं इस तरह से करूंगा तो ये होगा, अगर मैं 4 घंटे प्रार्थना करूंगा तो ये हो जाएगा, अगर मैं इस रीति से काम करूंगा हो जाए। नहीं, मसीह परमेश्वर की धार्मिकता का, जो परमेश्वर धार्मिकता प्रारंभ के लिए क्या है? व्यवस्था का अंत। एक और वचन हमें पढ़े, आप क्लियर हो जाएगा। इसी गलातियों 3:10 पढ़े। क्यों हम कह रहे व्यवस्था का अंत? क्योंकि खुदा का वचन कहता है, इसलिए जितने लोग व्यवस्था के कामों पर भरोसा रखते हैं, वे सब शाप के अधीन हैं। हाँ जी, क्या है? व्यवस्था कामों पर भरोसा रखते हैं। किसके अधीन है? जो लोग ये सोचते हैं, व्यवस्था भरोसा करते हैं, मैंने ऐसा किया तो ये होगा, ऐसा नहीं किया तो ये हो जाएगा, वो किसके अधीन है? श्राप के अधीन है। और इसके 11 को पढ़े, क्या लिखा है? पर यह बात प्रकट है कि व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। कोई धर्मी नहीं। व्यवस्था के द्वारा
अगर आप और मैं यह संसार के व्यक्ति व्यवस्था के द्वारा अपने जीवन के अंदर धार्मिकता के टैग को लगाना चाहते, धर्मी बनने के टैग को लगाना चाहते, खुदा वचन कहता है व्यवस्था के द्वारा परमेश्वर के यहाँ कोई धर्मी नहीं ठहरता। तो आपको मुझे क्या करना है? उस व्यवस्था से आजाद हो जाना है, उस व्यवस्था से मुक्त हो जाना है। और क्या करना है? जो ही आप व्यवस्था से आजाद हो जाते हैं, अब आपको नेक्स्ट कदम कहां जाना है? आपको विश्वास में जाना है। क्या विश्वास करना है? परमेश्वर के लोगों, आपको विश्वास करना है। क्या विश्वास करना है? कि यीशु मसीह मेरे पापों के लिए, मेरे गुनाहों के लिए, मेरे गलत कामों के लिए, मेरे सारे गंदे कामों के लिए वो मारा गया, वो गाड़ा गया। और रोमियो 5:25 ये कहता है, रोमियो की पत्री उसका 5वां अध्याय उसका 25 वचन ये कहता है, परमेश्वर को यीशु मसीह किसके लिए? आपके मेरे सारे गंदे कामों के लिए, आपके मेरे सारे बुरे कामों के लिए, आपके मेरे सारे बुरी बातों के लिए क्या हुआ? यीशु मसीह मारा गया, यीशु मसीह गाड़ा गया। और रोमियो 5:25 कहता है, आगे पढ़े, 21 पढ़े, कि जैसा पाप ने मृत्यु फैलाते हुए, क्या पढ़ गए? 5:25 नहीं है 4:25 पढ़ने फिर तो नहीं, 1 रुक जाए, 2 मिनट रुक जाए। वह हमारे अपराधों के लिए 4:25 वह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया। वह का मतलब कौन? यीशु मसीह हमारे अपराधों के लिए पकड़वाया गया और हमारे धर्मी ठहरने के लिए, और हमारे धर्मी ठहरने के लिए जिलाया भी गया। आपसे कहना चाहते हैं ताकि मैं जीवित हो सके, जिस दिन यीशु मसीह जी उठा, सारे मानव जाति के पास एक अवसर मिल गया। क्या अवसर बन गया? कि हर एक जन क्या बन सकता है? हर एक जन क्या बन सकता है? धर्मी बन सकता है। आज आपसे कहना चाहते, यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा मैं ये विश्वास करता हूं, यीशु मसीह मेरे लिए मारा गया, मेरे लिए गाड़ा गया और मेरे धर्मी ठहरने के लिए जी उठा। ये विश्वास करते ही क्या बन जाता हूं? मैं धर्मी बन जाता हूं, मैं धर्मी हूं। मैं प्यारे परमेश्वर के लोगों, आपसे हाथ उठाकर बात की घोषणा करके बोलना चाहता हूं, मैं धर्मी हूं, मैं धर्मी हूं। क्यों धर्मी हो? यीशु मसीह के जी उठने के कारण से, मेरे काम के कारण से नहीं। मैंने तो कोई इतनी बड़ी प्रार्थना नहीं की, मैंने तो इतना बड़ा त्याग नहीं किया। मैं तो प्यारे परमेश्वर के लोगों, हमारे परिवार के प्रियजन जो कुल है, वो प्रभु यीशु को जानते भी ना थे, लेकिन यीशु के जी उठने के ऊपर विश्वास करने के द्वारा मैं क्या बन गया? आपसे कहना चाहता हूं, बात को सदा याद रखना। आप धर्मी किस लिए हैं? किस कारण से है? यीशु के जी उठने के कारण से, यीशु के काम के कारण से आप क्या हैं? आप क्या हैं? आपके अंदर धार्मिकता पाई जाती है। कितने बुरे काम आपने पहले किए हो, कितने गुनाह क्यों ना क्यों, आप यीशु के जी उठने के कारण धर्मी बन गए हैं। और जीवन भर ये विश्वास आपका रहेगा, आप धर्मी बने रहेंगे। अब आप कहेंगे मैं ज्यादा प्रार्थना करूंगा तो मेरी धार्मिकता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी, नहीं बढ़ेगी। आप ज्यादा उपवास करेंगे, आपकी धार्मिकता बढ़ेगी? नहीं बढ़ेगी। आपकी मेरी धार्मिकता यीशु मसीह के द्वारा मिल गई है, हमें कंप्लीट धार्मिकता मिल गई है। हम यीशु के समान बन गए हैं। हम परमेश्वर के लोगों, दूसरा कुरिन्थियों 5:21 में ऐसा लिखा है, यीशु मसीह जो पाप से अज्ञात था, मेरे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 शो कर देना भाई। दूसरा कुरिन्थियों 5:21 कहता है, यीशु मसीह, भाई पढ़िए वहां, यीशु मसीह क्या था? जो पाप से क्या था? अज्ञात था, वो मेरे लिए क्या बन गया? पाप बन गया। ताकि यीशु मसीह में, आप बोल सकते हैं, ताकि यीशु मसीह में होकर मैं परमेश्वर की धार्मिकता बन जाऊं। आपसे कहना चाहते हैं, आप यीशु मसीह के द्वारा क्या बन गई? परमेश्वर की धार्मिकता बन गई। यू आर नाउ राइचियसनेस ऑफ गॉड। आप परमेश्वर की धार्मिकता है। अब इससे बड़ा और कुछ मुझे आपको नहीं चाहिए। अब आप कहेंगे फिर पास्टर साहब कल से प्रार्थना करना बंद कर दें क्या? उपवास की मीटिंग में आना बंद कर दें क्या? परमेश्वर को अब आपसे कहना ये क्या है? ये क्या है प्यारे परमेश्वर को? अब हमारे जीवन के अंदर क्या है? क्यों उपवास?
क्यों प्रार्थना, क्यों ये सारी बातें? क्योंकि मैं धर्मी हूं, अब मुझे यही करना है, अब मैं और कुछ कर ही नहीं सकता। अब मैं झूठ तो बोल नहीं सकता, अब मैं शराब तो पी नहीं सकता, अब मैं क्या करूंगा? वही करूंगा जो धर्मी करना है। अब मैं प्रार्थना ही करूंगा। और अगर हम काम सही ना करें तो क्या होगा? तो कहेंगे सही नहीं है। अब एक डॉक्टर है, वो डॉक्टर क्या करेगा? भाई इलाज ही करेगा ना। अगर वो इलाज नहीं कर रहा तो क्या कहेंगे? बोला काय का डॉक्टर है, बिना मतलब तनख्वाह देगी सरकार इसको, है ना। हम लोग हमारी सिस्टर 31 मई के बाद में सिस्टर को याद करेंगे, गांव वाले बोले बहुत अच्छी नर्स बहन जी थी, बुलाते ही आ जाती थी, इतनी बढ़िया थी, अब रिटायरमेंट हो रही है। अभी रोने लगे हो सिस्टर गांव वाले ना। आपसे कहना चाहते हैं हम अपने काम को सही तरीके से करते चले जाते हैं। परमेश्वर कहता वाओ तू मेरा बेटा वो कर रहा है जो जिसके लिए तुझे ठहराया गया है। आप धर्मी हैं। अब आप धर्मी है तो आपको प्रार्थना करना ही है। अगर आप प्रार्थना नहीं कर रहे हैं तो फिर क्या होगा? क्वेश्चन मार्क आएगा, धर्मी है कि नहीं है। अब आप मीटिंग में नहीं आते तो हमें कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन ऊपर से एक सवाल आता है और अंदर से एक सवाल आता है, तो ये है क्या? ये कहीं मंदिर में घंटी बजाने वाला या कुछ और करने वाला तो नहीं है। ये मीटिंग में तो आ नहीं रहा, शादी ब्याह में चला जाता है, सब जगह टाइम मिल जाता है, इसको मीटिंग में टाइम नहीं मिल रहा। ये धर्मी भी है या नहीं है? आपसे कहना चाहते आपकी धार्मिकता का क्वेश्चन मार्क तब लगता है जब आप वो नहीं करते जो एक धर्मी को करना होता है। यहाँ जितने भी टीचर है, अगर आप ना पढ़ाएं तो क्या बोलेंगे बच्चे का? पेरेंट्स आकर क्या बोलेंगे? क्यों जी मिस्टर प्रशंसा सर और टीचर यहाँ बहुत बढ़िया टीचर है ना। और जो टीचर है यहाँ नहीं पढ़ाए तो पेरेंट टीचर मीटिंग में आकर पेरेंट्स क्या बोलेंगे? मैडम क्या कर रहे हो, है ना, बच्चों का ध्यान तो क्या कर रहे हो आप? फ्री की तनख्वाह ले रहे हो क्या? शिकायत करनी पड़ेगी क्या आगे? आजकल तो बहुत ठहरा रखे HOD COD TOD। पहले कुछ नहीं था अपने जमाने में, अपने जमाने में कुछ नहीं था, सीधा बस टीचर और बच्चे का होता था मुठभेड़, नहीं पढ़ रहा तो धो दो। आजकल तो वो भी नहीं होता है ना। आजकल माँ बाप विशेष बोलते हैं, जाकर क्या बोलते हैं? हमारे बच्चे को हाथ मत लगाना, पढ़ाना जितना पढ़ाना हाथ मत लगाना। और पहले के माँ बाप क्या बोलते थे? बोले हड्डी छोड़ दे, क्या बोलते थे? हाँ, बाकी सब हड्डी के अलावा सब कुछ आपका। बोले चमड़ी चमड़ी उधेड़ दो, इसकी सही कर दो बस आप मास्टर साहब से। और क्या था? डरते थे भाई आप तो, क्योंकि परमिशन माँ बाप से मिलती थी। आज तो माँ बाप गलत परमिशन देते हैं। आपसे कहना चाहते हैं टीचर का काम क्या है? पढ़ाना। हमारे एफसी सिस्टर बोल रही है कि हाँ मैं भी टीचर हूँ, आप भी पढ़ाते क्या? आप अच्छा पढ़ा रहे हैं, नहीं पढ़ाते तो ये रहता है क्या पढ़ा है। आपसे कहना चाहते हैं आप और मैं कौन है? धर्मी है। पवित्र आत्मा हमें कायल कर करके उस स्थान में लेकर जाता, कहता है तुझे जीवन में परमेश्वर की धार्मिकता है और अब तुझे क्या करना है? धर्मी के रूप में जीवन जीना है। और जो ही आप धर्मी के रूप में जीवन जीते हैं और फिर क्या करते हैं? धर्मी के रूप में जीवन जी के आप प्रार्थना करते हैं, आप उपवास करते हैं, आप खुदा के 10 नहीं 20% देते हैं, आप संगति करते हैं। आपकी लाइफ में क्या होता है? आपकी दिल में धर्मी की आशीष आना प्रारंभ होती है। आपसे कहना चाहते हैं, कई लोग कहते हैं हमारा घर खराब है, हमारी जगह खराब है, हमारी एक खराब है। हम कहें जब हम पहली बार भीलवाड़ा में आए थे तो हमारे पुराने लोग जानते, नए लोग नहीं जानते, तो हम कहे हमें आते ही एक बहुत शानदार घर देखा गया। और जो ही वो घर देखा गया एक घटना कुछ ऐसी घट गई थी कि उस समय कुछ ऐसा विरोध हो गया था परमेश्वर के लोगों का। उस मकान वाले ने बोला भैया ये खुदा के लोग हैं, इन्हें नहीं रखेंगे। और रात को 11 बजे हम एक ऐसे परिवार में जिसे कभी देखा नहीं था उसके घर आकर के रुक गए। और 2 दिन तक मकान ढूंढते रहे, कहीं नहीं मिला। बोला कहीं नहीं मिल रहा, बोला कहीं नहीं मिल रहा, बोला कहीं नहीं मिल रहा। क्या है? बोला एक मकान है, और बोला दिक्कत ये है उस मकान में जो जाता है वो क्या होता है? बीमार हो जाता है। बोला वहां जाके बीमार हो जाते हैं, दिक्कत हो जाती है। बोले किराया कितना है? बोला किराया तो आप देखो बिल्कुल कम है, 800 रुपये 900 रुपये 900 बोला 900 बस तो मजा आ गया, पैसा कम होना चाहिए, बाकी तुम संभाल लेंगे। बोला जल्दी से उसे यस कर दो। बोला बीमार होगा देखो क्या होता है। और परमेश्वर के लोग हम वहां गए, पिता के सामने घुटने टेके, उस घर में गए, ना हम बीमार रहे, ना हमारी पत्नी, ना बच्चे, और आशीष को प्राप्त करने लगे, खुदा की महिमा करने लगे, परमेश्वर के नाम को धन्य करने लगे। और आपसे कहना चाहते हैं इतना ही जब चारों 8 लोगों ने देखा
बोले ये कैसा परिवार है, ये आ रहा है हंसता खेल रहा है कूद रहा है। फिर उस समय बाइक थी, बाइक थी और जाते थे, एक बेटी आगे एक बेटी पीछे, उनके पीछे शशि लाद कर चलते थे, हंसते मुस्कुराते सचते क्या हो गर्मियों बरसात तो हंसते मुस्कुराते जा रहे। लोग कहते बोले ये क्या, ये घर इनके लिए क्या है, बड़ा आशीष है। और लोगों ने कहा इसी घर को लेना चाहिए। और एक साल बाद क्या हुआ, वो घर मिल गया। आपसे कहना जहां आप चाहेंगे उस घर को आशीष में बना देंगे, आशीष बन जाएगी। हम वो है जो चीजों को बदलते हैं। चीज आपको मुझे बदल रही है तो हमें देखना है हमारी लाइफ में सब कुछ ठीक है क्या। आपसे कहना अगर आपके द्वारा आप कहना चाहते हमें जमीन चाहिए, कोई अपशगुन जमीन हो तो बता देना, 2-4 लाख मिले तो बता देना, आप ढूंढना अपशगुन जमीन बता देना, भाई ले लेंगे, क्योंकि हमारे पैर रखने क्या बन जाएगी, उसके सारे अपशगुन दूर हो जाएंगे। आपसे कहना चाहते खुदा के लोग वो है जो आग और बारूद में जाते हैं, क्योंकि आग और बारूद उन्हें जला नहीं सकते, उनकी आग भी ठंडी हो जाती है क्योंकि उनके साथ खुदा रहता है। आपके साथ खुदा होना चाहिए। अरे खुदा के लोगों, ये समय वो नहीं कि हम डरे, ये समय वो है लोगों को डरना है, लोगों को डरना। खुदा वचन कहता है लोग ये जानकर कि तू किसका कहलाता है, यहोवा का कहलाता है, लोग तुझसे डर जाएंगे। लोगों को डरना होगा क्योंकि मैं यहोवा का कहलाता हूँ। भाई सुन रहे लोग बोल रहे देखते हैं, देख लेना भाई। हालेलुया। आपसे कहना चाहते आप और मैं वो हैं हमारे साथ परमेश्वर की सामर्थ चलती है। पर हमें करना क्या है, परमेश्वर की धार्मिकता के अधीन आ जाना है, धर्मी बन जाइए, परमेश्वर की धार्मिकता का अधीन आ जाइए। इन दिनों में जो लोग पिछले दिनों में नहीं आए, आपके जीवन में कुछ अच्छा बढ़िया कुछ उल्टा सुल्टा हो रहा है, आपसे कहना सब ठीक हो जाएगा। आज तारीख क्या भैया, मंडे क्या है, 24 मार्च से और 20 अप्रैल तक हमारे और 18 अप्रैल तक हमारे पास चले आना। आपसे कहना चाहते हैं आपकी चीजें घर बिजनेस ये वो सबको सर्वोत्तम हो जाएगा, सब कुछ बढ़िया हो जाएगा। और हम विश्वास करते हैं इस पीरियड में आपकी जो देने की जो साफ बात होगी वो भी सबसे बड़ी होगी। हालेलुया। कभी जब हम खुदा के लिए अपने आप को देते हैं, परमेश्वर हमारे लिए अद्भुत करता है। गॉड ब्लेस यू ऑल। आइए हम इस स्थान पर खड़े हो जाएं। आज आपसे कहना चाहते हैं बीमारी की अवस्था में आए हैं, प्रभु वचन कहता है धर्मी के वचनों के द्वारा लोग चंगे हो जाते हैं। आज आप चंगाई को प्राप्त करेंगे। आप आज जीवन का निराशा में आए हैं, प्रभु वचन कहता है धर्मियों से कहो कि उनका भला होगा। परमेश्वर आपके जीवन में आशीष होगा। थैंक यू जीसस। अब आप लिए दुआ करेंगे, भाई सुभान से रिक्वेस्ट करेंगे और घर बनाने बजाने वाली मदद करें। भाई सुभान मेहरबानी से आगे आ जाए। थैंक यू जीसस। हालेलुया। थैंक यू फादर। इस समय आपसे कहना चाहते हैं परमेश्वर के लोगों महत्वपूर्ण संदेश है, और वो संदेश ये है कि मेरा परमेश्वर के वचन का अनुसार धर्मी है, और आप धर्मी है तो आपका भला होगा। आप धर्मी है तो आपके घर में धन संपत्ति है। आप धर्मी है तो आपके जीवन का चंगाई और छुटकारा है। आप धर्मी है तो आपके जीवन में आशीष है। आपको धर्मी बनने के लिए करना क्या होगा, आपको किसी चीज को छोड़ना, किसी चीज को त्याग करना होगा। केवल आपको यीशु मसीह के बलिदान में विश्वास करना होगा। ये विश्वास करना होगा कि यीशु मसीह आपके लिए मारा गया, मारा गया, आपके लिए उसने अपने गुनाह को सह लिया। और आपसे कहना चाहते हैं आप धर्मी होकर जब प्रार्थना करेंगे बीमारों के लिए, बीमारों चंगे होंगे, आशीष आएगी। प्रभु ने आपको ठहराया है। गीत गाया जाएगा, गीत के दौरान मेहरबानी से जो लोग चाहते हैं प्रार्थना की जाए।